हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 6 से चैप्टर 10 की कविता झांसी की रानी। तो चलिए इसको देख लेते हैं। बच्चों, ये जो कविता है ये लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने और इसमें झांसी की रानी के बचपन से लेकर उनके वीर गति को प्राप्त होने तक की पूरी कहानी बताई गई है कविता के रूप में। ये एक लंबी कविता है। इस वीडियो में हम इस कविता के साथ इसके भावार्थ को भी देखेंगे। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। झांसी की रानी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब देखते हैं इसके भावार्थ को। बच्चों, आप ये सब जानते हो कि भारत 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा और सन 1857 में महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने पूरे देश में एक क्रांति की ऐसी लहर पैदा कर दी जिससे सभी राजाओं के मन में भी आज़ादी को प्राप्त करने की लालसा जाग उठी। हसन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। 1857 में महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की ठान ली थी और उस समय उन्होंने सारे राजाओं में ऐसा जोश भर दिया कि मानो ऐसा लग रहा था कि बूढ़े भारत में फिर से नई जवानी आ गई, यानी एक नई ऊर्जा का संचार हो गया था। सभी राजा लोग पहले अंग्रेजों की दास्ता को स्वीकार कर ही चुके थे, लेकिन जब रानी लक्ष्मीबाई ने ये बीड़ा उठाया तो सभी लोग, क्योंकि गुलामी से सभी परेशान हो चुके थे, तो सबने मन में ठान लिया था कि अब तो वो फिरंगी यानी अंग्रेजों को दूर करके ही रहेंगे। महारानी लक्ष्मीबाई के जोश को देखकर पूरे भारत में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया था। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सन 1857 में महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और कवित्री कहती हैं कि उन्होंने बुंदेलों के मुंह से ये लक्ष्मीबाई के बारे में कहानी सुनी। वह एक मर्दानी होकर भी अंग्रेजों से खूब लड़ी। अब उनको मर्दानी क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसे एक पुरुष होता है ना, उसको मर्द कहा जाता है। उन्होंने पुरुषों के समान, उन्होंने अपने आप को कभी ये नहीं सोचा कि वो एक लड़की हैं। उन्होंने पुरुषों के समान मोर्चा खोल दिया और मर्दों की तरह उन्होंने डट कर अंग्रेजों का सामना किया। और उनकी जो तलवार थी वो पुरानी थी, लेकिन वो खूब लड़ी, अंग्रेजों के खिलाफ खूब लड़ी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उनकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद जवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था मणिकर्णिका और उनको, क्योंकि उनका नाम बहुत लंबा था, इसलिए प्यार से सभी घर में उसको मनु कहकर बुलाते थे। और उनका जो बचपन था वो बीता था कानपुर के नाना साहिब के साथ। वो वहाँ के पेशवा थे और वो उनकी मुंह बोली बहन थी। उनको मनु और छबीली के नाम से भी जाना जाता था बचपन में, और बाद में उनका नाम जो था वो लक्ष्मीबाई पड़ गया था और वह अपने पिता की इकलौती संतान थी। उनके और कोई भी भाई बहन नहीं थे। नाना के संग पढ़ती थी। ये नाना वो वाले नाना नहीं हैं जो मम्मी के पापा को नाना कहते हैं ना,
ये वो वाले नाना नहीं है, ये कानपुर के नाना साहेब पेशवा थे। वो उन्हीं के साथ खेलती थी, उन्हीं के साथ पढ़ती थी। और जैसे बच्चों, जो लड़कियां होती हैं ना, जो आम तौर पर किसके साथ खेलना पसंद करती हैं, वो टेडी बियर्स के साथ, डॉल्स के साथ खेलना पसंद करती हैं। लेकिन जो मनुबाई थी, लक्ष्मीबाई थी, वो बचपन से ही बर्छी, ढाल, कृपाण और कटारी, उनके साथ खेलना उन्हें बहुत पसंद था। रानी लक्ष्मीबाई को, मनु को वीर शिवाजी की गाथाएं मुंह जबानी याद थी। और हमने ये सारी बात बुंदेली लोगों से सुनी है। वह मर्दों की तरह अंग्रेजों के खिलाफ खूब लड़ी। अब आगे देखते हैं। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध, व्यूह की रचना और खेलना, खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहती हैं कि वो लक्ष्मी और दुर्गा के समान स्वयं वीरता की अवतार थी। जब वो युद्ध में लड़ने जाती थी तो उनकी तलवारों के वार को, उनके युद्ध कौशल को देखकर सभी मराठे बहुत खुश होते थे। नकली युद्ध करना हो, कि युद्ध का जैसे युद्धाभ्यास किया जाता है ना, उसी तरह से नकली युद्ध करना, व्यूह की रचना करना कि कैसे दूसरी सेना को घेरना है और शिकार कैसे करना है, दूसरी सेना को किस तरह से घेरा जाएगा, किस तरह से दुर्गों को तोड़ा जाएगा, ये सारे ही रानी लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल थे। और जो महाराष्ट्र की कुलदेवी थी भवानी, वो मनु की आराध्या थी, वो उनकी पूजा करती थी। और हमने मनु के बारे में, लक्ष्मीबाई के बारे में ये जो बातें सुनी है वो बुंदेले लोगों के मुंह से सुनी है। वह खूब लड़ी मर्दानी, वह झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुबह बुंदेलों की विद्रावली, सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। जब लक्ष्मीबाई विवाह योग्य हुई तो उनकी सगाई झांसी के राजा गंगाधर राव से हो गई और विवाह के उपरांत वो रानी बनकर के झांसी में आईं। और जब उनका विवाह गंगाधर राव के साथ हुआ तो पूरी झांसी में बहुत खुशियां मनाई गईं, बधाइयां दी गईं और उनकी जोड़ी को इस तरह से माना गया जैसे कि चित्रा और अर्जुन और भवानी से शिव की जोड़ी। ठीक उसी प्रकार से गंगाधर राव के साथ रानी लक्ष्मीबाई की जोड़ी सराही जाने लगी। वह बहुत लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ और हमने उनके बारे में ये जो कहानी सुनी है वो बुंदेले हर बोलों के मुंह से सुनी है। उदित हुआ सौभाग्य मुदित, महलों में उजियाली छाई। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। जब रानी लक्ष्मीबाई का विवाह राजा गंगाधर राव से हुआ तो मानो ऐसा लग रहा था कि झांसी के महलों में सौभाग्य उदित हो गया हो। लेकिन क्या हुआ कि काल गति चुपके से काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी दया नहीं आई। क्या हुआ कि धीरे धीरे काली घटा झांसी में भी छा गई। काली घटा का मतलब यहाँ काले बादलों से नहीं है, इसका मतलब ये है दुर्भाग्य झांसी में भी छा गया। राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई और रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गई। उनके हाथों में तीर तलवारें ही शोभा देते थे, उनके हाथों में चूड़ियां शोभा ही नहीं दे पाई और बहुत शीघ्र राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई।
बच्चों, आप जानते हो जब राजा गंगाधर राव की मृत्यु हुई थी तो उस समय उनकी कोई भी संतान नहीं थी। उनका एक पुत्र हुआ था जिसका नाम उन्होंने दामोदर राव रखा था, लेकिन वो बहुत ही अल्प आयु में उसकी मृत्यु हो जाने के कारण राजा निसंतान ही मर गए थे। बाद में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को गोद में लिया था, उसका नाम भी उन्होंने दामोदर राव ही रखा था। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। राजा जी निसंतान ही मर गए थे क्योंकि उनके पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी और रानी पूरी तरह से शोक में डूब गईं। और हमने ये कहानी किससे सुनी है? हमने सुनी है बुंदेली लोगों से। वह खूब लड़ी है अंग्रेजों के विरुद्ध मर्दों की तरह। वह झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। उस समय जो लॉर्ड डलहौजी था उसने क्या किया था? उसने एक राज्य हड़प नीति अपनाई हुई थी। उसके अनुसार जिस भी राजा की कोई संतान नहीं होगी वह राज्य अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। तो जब लॉर्ड डलहौजी को ये पता लगा कि गंगाधर राव निसंतान ही मर चुके हैं, वह बहुत खुश हुआ क्योंकि उसको अब ये पता था कि उसकी नीति के अनुसार वो झांसी पर अपना कब्जा जमा लेगा। उसने तुरंत अपनी फौजें दुर्ग पर भेजकर वहां पर अपना झंडा फहरा दिया, ब्रिटिश झंडा। और वह लावारिस का वारिस बनकर, जिसका कोई नहीं होता ना उसको लावारिस कहा जाता है, तो वह लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य जो था वो झांसी आ गया। उसने पूरी तरह से वहां पर अपना झंडा फहरा दिया और झांसी को अपने कब्जे में करने का यह अच्छा अवसर जान लिया और वहां पर उसने अपना झंडा फहरा दिया क्योंकि उसको पता था कि इस समय जो गंगाधर राव हैं वो निसंतान मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी की आंखों में आंसू थे क्योंकि उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी और उसकी झांसी पर अब एक संकट आ खड़ा हुआ था। तो क्या वो चुपचाप बैठ गईं? नहीं, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया, डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। जो लॉर्ड डलहौजी था अपनी नीति के आगे किसी की नहीं सुनता था, चाहे वो कोई राजा हो नवाब हो, वो सबको अपने पैरों से ठोकर मार देता था। वो व्यापारी बनकर यहाँ आए थे। अंग्रेज लोग जब यहाँ आए थे तो उनकी मंशा केवल व्यापार थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, राजाओं में आपसी फूट डालते रहे और पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करते रहे। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। गंगाधर की मृत्यु के बाद जब अंग्रेजी लॉर्ड डलहौजी ने अपना झंडा झांसी के दुर्ग पर फहरा दिया तो रानी जो थी वो दासी बन गई, लेकिन ये जो दासी बनी थी ये अब भी महारानी थी। क्यों थी? क्योंकि इन्होंने ये नारा दिया था कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। इन्होंने लॉर्ड डलहौजी की इस बात को नहीं माना और उनके खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया। छीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठुर में हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन भी साथ, जबकि सिंध पंजाब भ्रम पर अभी हुआ था वज्र निपात। इस समय तक अंग्रेजों ने हमारे देश की राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पर भी अपना कब्जा कर लिया था और पेशवा को बिठुर में कैद कर लिया था और नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, सिंध प्रांत
पंजाब, ब्रह्म, इन सब पर अपना कब्जा जमा लिया था। बंगाले, मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चाहे बंगाल की बात हो या मद्रास की, सबका यही हाल था। सब पर अंग्रेज अपना शासन स्थापित कर चुके थे। और ये हमने सारी कहानी किससे सुनी है? ये हमने सारी कहानी सुनी है बुंदेलों के मुंह से। वह खूब लड़ी एक मर्द की तरह, वह झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लाख हार। यों पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है रनिवास। रनिवास कहते हैं जहाँ पर रानियों के रहने का निवास स्थान होता है। तो रानियां जो थी, जितने भी हमने पीछे शहरों के नाम जाने, सतारा हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे लखनऊ हो, दिल्ली हो, सबकी रानियां रनिवासों में रो रही थीं। जब अंग्रेजों का वहां शासन हो जाता था तो वो लोग क्या करते थे, अंग्रेजों की अखबारों में नीलामी की खबर छापी जाती थी। वहां पर जो रानियां होती थी उनके ये जेवर और कपड़े सरेआम कलकत्ता के बाजारों में बेच दिए जाते थे। और ये कहा जाता था कि नागपुर के जेवर ले लो और लखनऊ के 9 लाख हार ले लो। इस तरह की खबरें जो होती थी वो अंग्रेजी अखबारों में छापी जाती थी और सरेआम उनको नीलाम किया जाता था। जब भी उन राजाओं की राजधानियों पर, राजाओं के शहरों पर अंग्रेजों का शासन हो जाता था तो रानियों की भी जिंदगी पूरी तरह से तहस नहस हो जाती थी। उनकी इज्जत की भी सरेआम नीलामी होती थी। और ये हमने सारी कहानी बुंदेलों के मुंह से जानी है। वह रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ मर्दों की तरह लड़ी थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों ने हर तरफ एक अपमान वाला माहौल बना दिया था और वहां पर अजीब तरह की एक वेदना थी। लेकिन जितने भी वीर सैनिक थे उनके मन में पुरखों का अभिमान जाग रहा था। नाना धुंधुपंत पेशवा, जिनकी मनु मुंह बोली बहन थी, वो भी सब सामान जुटा रहे थे क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से अपनी बहन छबीली का साथ देने का आह्वान कर दिया था। उन्होंने कहा कि वो भी पूरी तरह से अंग्रेजों के खिलाफ रण क्षेत्र में कूद पड़ेंगे। और इस प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई ने पूरे भारत में एक तरह से अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और हर राजा अपने अपमान का बदला लेने के लिए तैयार हो गया था। और हमने ये सारी कहानी बुंदेलों के मुंह से सुनी है। वह मर्दानों की तरह अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी हो गई थी। वो झांसी की रानी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुगलाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ ते छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई ने जो एक चिंगारी लगाई थी अंग्रेजों के खिलाफ कि वो अपनी झांसी किसी को नहीं देंगी, ये आग हर महल से निकली, हर गली में, हर झोपड़ी से निकली और ये स्वतंत्रता की चिंगारी भड़क उठी थी। झांसी चेती, झांसी भी जाग गई। दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, पटना, जबलपुर, कोल्हापुर, हर तरफ से एक हलचल हो गई थी। हर जगह पे हलचल हो गई थी कि अब हमको अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोलना है।
इस स्वतंत्रता महायज्ञ में भी कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तात्या, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस महान स्वतंत्रता के महायज्ञ में केवल रानी लक्ष्मीबाई ही नहीं और कई वीरों ने भी आगे बढ़कर हिस्सा लिया। उनमें से नाना धुंधुपंत तांतिया, चतुर अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, इन सभी महान क्रांतिकारियों ने भारत के इतिहास में अपना नाम सदा सदा के लिए अमर कर लिया। इन सभी ने मिलकर भारत को आज़ादी दिलवाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ की थी। उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया था और हमने ये सारी कहानी बुंदेलों के मुंह से सुनी है कि वह झांसी की रानी मर्दों की तरह अंग्रेजों से लड़ी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई अब झांसी के मैदान में आकर मर्दों की तरह लेफ्टिनेंट वॉकर के सामने खड़ी थी और ये दृश्य देखकर लेफ्टिनेंट वॉकर बहुत ही हैरान था कि एक महिला उससे लड़ने के लिए आई है। लेफ्टिनेंट वॉकर सबसे आगे आ गया था। उसको देखते ही रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी तलवार खींच ली और एक युद्ध की ध्वनि पूरे आसमान में छा गई थी। रानी लक्ष्मीबाई ने लेफ्टिनेंट वॉकर पर वार किया और वो जख्मी हो गया और वहां से भाग गया। उसे बहुत हैरानी हो रही थी कि वो एक महिला के हाथों मार खाकर भाग रहा है। रानी बड़ी काल्पी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। रानी लक्ष्मीबाई ने जब वॉकर को हरा कर वहां से भगा दिया झांसी से, उन्होंने झांसी पर अपना अधिकार जमाया। उसके बाद वो काल्पी चली गई और लगातार दौड़ते दौड़ते पूरे 100 मील पार तक वो पहुंच गई थी। उनका घोड़ा थक कर जमीन पर गिर गया क्योंकि लगातार वो 100 मीलों तक चलता आया था और जैसे ही वो जमीन पर गिरा वो तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो गया। और आगे यमुना के तट पर फिर अंग्रेजों ने रानी पर आक्रमण कर दिया, लेकिन वहां पर भी रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को हरा दिया और वो आगे चल दी और उन्होंने ग्वालियर पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, आप जानते हो कि जो अंग्रेज लोग थे उनका साथ देने के लिए कई भारतीय राजा भी थे। कई भारतीय राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। उनकी वजह से अंग्रेज यहाँ एक लंबे समय तक टिक पाए थे और इस युद्ध में भी अंग्रेजों का साथ उनके एक मित्र सिंधिया ने दिया था। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और कौशल को देखकर उसको भी अपनी राजधानी को छोड़कर जाना पड़ा था। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। काना और मंदिरा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ग्वालियर पर भी रानी लक्ष्मीबाई को विजय प्राप्त हो गई थी, लेकिन अंग्रेजों की सेना ने फिर से रानी लक्ष्मीबाई को घेर लिया। अब की बार उनके सामने जनरल स्मिथ था।
लेकिन उसको भी मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि केवल रानी लक्ष्मीबाई ही उनके साथ युद्ध में नहीं लड़ रही थी। जो रानी लक्ष्मीबाई की सहेलियां थी, सखियां थी, कान्हा और मंदिरा, वो भी महारानी लक्ष्मीबाई के साथ थी। और उन दोनों ने भी अपने युद्ध कौशल से बहुत सारे अंग्रेज सैनिकों को मार भगाया था। एक के बाद एक अंग्रेज जनरल, लेफ्टिनेंट, ये लोग रानी लक्ष्मीबाई का पीछा कर रहे थे। तभी ह्यूरोज भी पीछे से आ गया और अब उसने रानी लक्ष्मीबाई को चारों तरफ से घेर लिया। अभी क्या हुआ था, जो रानी लक्ष्मीबाई का पहले वाला घोड़ा था ना, वो रानी लक्ष्मीबाई के साथ था, लेकिन वो मर चुका था लगातार 100 किलोमीटर तक चलते चलते। तो अब रानी के पास जो घोड़ा था ना, वो भी नया घोड़ा था और वो पूरी तरह से अंग्रेजों से घिर चुकी थी। वो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया, था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंघनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तब भी रानी ने हिम्मत नहीं हारी। वो अंग्रेजों को मारती काटती चलती गई, लेकिन आगे एक बड़ा सा नाला आ गया जो उनके लिए बहुत बड़ा संकट लेकर आया था। उनका जो घोड़ा था वो भी नया था और उसने उस नाले को पार करने से इनकार कर दिया। इतने में पीछे से अंग्रेज सैनिक भी आ गए। रानी अकेली थी और उनके शत्रु बहुत सारे थे। उन सब ने मिलकर रानी लक्ष्मीबाई पर वार करने शुरू कर दिए। तो रानी लक्ष्मीबाई घायल होकर नीचे गिर गई और उनको वीरगति प्राप्त हो गई। और हमने ये कहानी बुंदेलों के मुंह से सुनी है। वह खूब लड़ी मर्दानी, मर्दों की तरह वो झांसी वाली रानी थी। उन्होंने कभी भी अंग्रेजों की दास्ता को स्वीकार नहीं किया। वो अंग्रेजों की स्वतंत्रता में नहीं रहना चाहती थी। कहती थी कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई को तो वीरगति प्राप्त हो गई और अब चिता ही उनकी दिव्य सवारी थी। और जिस समय उन्हें वीरगति प्राप्त हुई, उनकी उम्र केवल 23 वर्ष की थी। वह मनुज नहीं, वह मनुष्य नहीं, एक अवतार के रूप में आई थी और हमको एक नई राह दिखा गई, क्योंकि वो हम सबको जगाने ही तो आई थी कि हमें स्वतंत्रता में नहीं रहना है। हमने ये कहानी बुंदेलों के मुंह से सुनी है। वो मर्दों की तरह लड़ी और वह झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे, सच्चाई को चाहे फांसी। हो मतदाती विजय मिटा दे, गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान महारानी लक्ष्मीबाई के इस बलिदान को बहुत ही श्रेष्ठ मानती हैं और वो ये बताती हैं कि हे रानी, हम तुम्हारे हमेशा आभारी रहेंगे। तुम्हारे बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। चाहे इतिहासकार आपके बारे में कुछ लिखें या ना लिखें, चाहे सच्चाई को फांसी क्यों ना लगा दी जाए, चाहे झांसी को तोपों से ही क्यों ना मिटा दिया जाए, लेकिन तुम्हारा स्मारक तुम स्वयं होगी। तुम तो कभी न मिटने वाली ऐसी निशानी हो कि चाहे तुम्हारे नाम का कोई स्मारक हो या ना हो, तुमको बच्चा बच्चा भारत का हमेशा याद रखेगा। और हमने ये जो कहानी है वो बुंदेलों के मुंह से सुनी थी। वो मर्दों की तरह लड़ी, वो झांसी की रानी थी, लक्ष्मीबाई थी।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय।